ब्राजील में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ 24 अरब रुपयों की डील सस्पेंड कर दी है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो कैरोगो ने यह घोषणा की। इस डील के तहत ब्राजील भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने वाला था। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो कैरोगो ने ट्वीट करते हुए कहा, कंट्रोलर जनरल की सिफारिश पर हमने कोवैक्सीन करार को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। सीजीयू की शुरुआती जांच में डील में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्रालय ने और जांच के लिए डील को रोकने का फैसला किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर वैक्सीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद यह फैसला लिया गया। आरोप है कि ब्राजील की बोल्सोनारो सरकार ऊंची कीमतों पर भी भारत बायोटेक की वैक्सीन खरीदने की सौदे पर आगे बढ़ रही थी। हालांकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो और भारत बायोटेक ने गड़बड़ी के सभी आरोपों से इनकार किया है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं क्या है ब्राजील के राष्ट्रपति पर लगाए आरोप और उन आरोप पर क्या है राष्ट्रपति बोल्सोनारो और भारत बायोटेक की सफाई। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ब्राजील और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज डील की टाइमलाइन। 26 फरवरी 2021 ब्राजील ने भारत बायोटेक संस्थान से 2 करोड़ कोवैक्सीन शॉट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 31 मार्च 2021 ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर एनवीसा ने कोवैक्सीन के आयात की मंजूरी नहीं दी। एनवीसा के मुताबिक जिस प्लांट में कोवैक्सीन का निर्माण होता है वो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। एनवीसा ने अपनी वेबसाइट में कहा है कि उसके निरीक्षकों ने भारत बायोटेक के प्लांट में 12 बड़े और 14 छोटे उल्लंघन पाए हैं। 1 अप्रैल 2021 भारत बायोटेक ने कहा कि वे ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। 27 मई 2021 भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के निर्यात के लिए फिर आवेदन किया। 4 जून 2021 एनवीसा ने कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी दी। ऐसी शर्तें लगाईं जो इसे मुख्य रूप से स्वस्थ वयस्कों तक ही सीमित करती थी, जो देश की आबादी का केवल 1% है। 25 जून 2021 2 सांसदों ने पार्लियामेंट पैनल के समक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 30 जून 2021 ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ डील सस्पेंड कर दी। राष्ट्रपति पर क्या है आरोप? ब्राजील के एक सेनेटर ने जायर बोल्सोनारो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है और वैक्सीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि ब्राजील भारत बायोटेक से क्यों महंगी वैक्सीन खरीदने को राजी हुआ, जबकि फाइजर ने कोवैक्सीन से भी सस्ते दाम पर टीका उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि फाइजर ने ब्राजील को पिछले साल भारतीय वैक्सीन से कम कीमत पर वैक्सीन बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जायर बोल्सोनारो की सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बोल्सोनारो का आरोपों से इनकार। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पूरे मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि ब्राजील ने भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए कोई पैसे नहीं दिए और ना ही वैक्सीन का डोज रिसीव किया। राष्ट्रपति ने कहा था, हमने कोवैक्सीन पर 1% भी खर्च नहीं किया। हमें कोवैक्सीन की एक खुराक नहीं मिली, तो भ्रष्टाचार कहाँ है? भारत बायोटेक की सफाई। इस पूरे मामले पर भारत बायोटेक ने अपना पक्ष रखा है। भारत बायोटेक ने कहा है, भारत से बाहर सरकारों के लिए स्पष्ट तौर पर कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 प्रति डोज रखी गई है। ब्राजील के लिए ये $5 प्रति डोज तय हुई है। अगर ब्राजील को कोवैक्सीन खरीदनी है तो अनुबंध और नियामक संबंधी अनुमति के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो कि 8 महीने लंबी प्रक्रिया है। 29 जून तक हमें ब्राजील की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना महामारी से निपटने में बोल्सोनारो सरकार का जो रुख रहा, उससे बोल्सोनारो की लोकप्रियता भी कम हुई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई हैं। ब्राजील दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा 1 करोड़ 60 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। मनीष शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।